अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दो बड़े अहम इश्यूज़ पे इस वक्त हम बातचीत करेंगे और इन दो इश्यूज़ से पहले पाकिस्तानी कौम को अफ़गानिस्तान के साथ सनसनी खेज़ मुकाबले के बाद तारीख़ी फ़तह मुबारक हो। पाकिस्तान ने आखिरी ओवर में जहाँ पे 11 रन चाहिए थे, 6 बॉलों पर लास्ट मैन हमारे दोनों विकेट के ऊपर थे और नसीम शाह ने पहली 2 गेंदों पर 2 तारीखी छक्के मारकर पाकिस्तान को ये कामयाबी से हमकिनार किया, बल्कि पाकिस्तान को फाइनल मैच के लिए क्वालिफाई किया। और अब पाकिस्तान अगले इतवार को श्रीलंका के साथ फाइनल मैच खेलेगा और इंडिया और अफगानिस्तान का मैच कल होने जा रहा है, लेकिन ये बस एक रस्मी मैच होगा, इसका फाइनल के साथ कोई तल्लक नहीं। इंडिया और अफगानिस्तान 2-2 मैच अपने हार चुके हैं सुपर 4 ग्रुप में। पाकिस्तान श्रीलंका ने अपने दोनों मैच कामयाबी उसमें हासिल की, जिसके बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। तो इस पर यकीनी तौर के ऊपर एक ऐसे माहौल में जहां पूरे मुल्क में सियासी कशीदगी भी अरूज पर है, बड़ी टेंशन है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के बड़े हिस्से में सैलाब की तबाहकारियों की वजह से भी माहौल कोई ज़्यादा खुशगवार नहीं है, अफसरदा माहौल है। उस माहौल में क्रिकेट के मैदान से कामयाबियाँ यकीनन कौम के लिए अच्छी और खुशगवार हवा के झोंके जो है वो बन रहे हैं। तो इसलिए इस पे सारी कौम को मुबारकबाद। दो अहम इश्यूज़ जो आज हमने बातचीत करनी है, एक इमरान खान साहब का चिश्तिया में जलसा, और उस जलसे में दो बड़ी अहम हवालों से उन्होंने गुफ्तगू की, और उसमें एक तो उनकी हुकूमत को अदम एतमाद को कामयाबी के हवाले से मुख्तलिफ इस्तारे इस्तेमाल करते रहे थे। फिर आज अपने इस तकरीर में उन्होंने उन्हीं इस्तारों को जो ख़ुद इस्तेमाल करते थे, अब उन्होंने डायरेक्ट नाम लेने की बजाय जो लोग कामयाब होकर इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं और वो अदम एतमाद से पहले क्या कहते थे कि अदम एतमाद कौन कामयाब करवाते हैं और किन की इन्वॉल्वमेंट, किन की सपोर्ट के बग़ैर अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती, उन्हीं की आवाज़ में, उन्हीं वज़रा की, उन्हीं सियासतदानों की जो इस वक्त हुकूमत में हैं, उनकी जो अपने इंटरव्यूज़ थे, जो पब्लिकली उन्होंने एडमिट किया हुआ था कि अदम एतमाद किस अंदाज़ में और किसकी मदद से कामयाब होती है, वो वीडियो सुनाकर सबको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पैगाम दिया। इस पर हम बात करेंगे कि इसके क्या असरात मुरतब होंगे। और दूसरा बड़ा अहम मामला, पंजाब के अंदर बड़ी पुरअसरार सरगर्मियाँ हो रही हैं। एक तरफ इमरान खान साहब ने ये इजहार किया कि नवाज़ शरीफ की बाहिफाजत वापसी के लिए पंजाब हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है, परवेज़ इलाही की हुकूमत को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और उसमें एक बार फिर उन्होंने मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का तज़किरा किया कि वो सरगर्म किरदार अदा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ परवेज़ इलाही साहब बज़ाते ख़ुद कुछ ऐसी सरगर्मियाँ उसके अंदर मसरूफ़ हैं जिनको बहुत से सियासी हलके जो है कि उनको भी पुरअसरार सरगर्मियाँ करार दे रहे हैं। तो वो पुरअसरार सरगर्मियाँ परवेज़ इलाही साहब की क्या हैं और वो क्या रंग लाएंगी अगले चंद दिनों के अंदर, उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और फिर तोशाखाना केस के अंदर बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तोशाखाना केस से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड उनके वकील ने जो है वो जमा करवा दिया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इमरान खान साहब की जानिब से ये बताया गया है कि गुज़श्ता 3.5 साल का जब उनका दौरे हुकूमत था, उसमें मजमूई तौर पर 329 तहफ़ जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ ओहदेदारान या शख्सियात को जो है वो वसूल हुए थे। उनमें से 329 में से सिर्फ 58 तोहफ़े ऐसे थे जो इमरान खान साहब को या उनकी अहलिया को वसूल हुए थे, और उनमें से भी जो 30,000 से ज़्यादा मालियत के जो तोहफ़े थे उनकी तादाद 14 थी। और जो 4 यूनिट इसमें कहा गया जी कि प्राइम मिनिस्टर जो मिले थे उनको, उनमें से 4 यूनिट जो हैं तोहफ़े के वो फ़रोख्त किए गए थे, और तोहफ़े के बदले में कुछ 3.5 करोड़ से ज़ायद जो है कि वो अदा किए गए। तो ये डिटेल देते हुए ये भी कहा गया कि जी कि इन तमाम जो तहफ़ थे तोशाखाना से प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त वसूल किए थे, वो उनके टैक्स रिटर्न्स के अंदर भी और उनके एसेट्स के अंदर भी उसकी डिक्लेरेशन मौजूद है। और नेशनल असम्बली के स्पीकर ने जो रेफरेंस भेजा है वो झूठ पर मबनी है, इसलिए इसको मुस्तरद कर दिया जाए। तो वो डिटेल जो लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे थे, अब वो सारी आ चुकी हैं। तो अगर इमरान खान साहब ने 329 में से 58, और उन 58 में से भी 14 ऐसे हैं जो 30,000 से ज़्यादा मालियत के हैं, और 4 ऐसे हैं उनमें से जो फ़रोख्त किए गए हैं, तो फिर ये भी देखना होगा कि बाकी जो
350 तहाइफ हैं, वो किधर गए, किसके पास गए और उनका स्टेटस क्या है, ज़रा उनसे भी अगर जवाब मांगा जाए तो मेरे ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा। फिर क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट ज़्यादा तकवीत पकड़ेगा, अदरवाइज़ इसके ऊपर बहुत से सवालिया निशान होंगे। इमरान खान साहब ने बड़ी अहम बातें की दो, जो हमने कहा। एक तो उन्होंने लगता ये है कि जो वो कह रहे थे कि मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो गया हूँ, अब उन्होंने क्योंकि वो जो बात भी करते हैं उसको उनके मुखालफिन मुख्तलिफ रंग देकर मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, जिसका इजहार बार बार वो कर रहे हैं कि उनकी और उनकी जमात या उनके कारकुनों को अदलिया और फ़ौज के साथ लड़वाने की साजिश हो रही है। इसलिए अब वो बराह रास्त खुद बात करने की बजाय वो जो बात वो खुद कहना चाहते हैं वो उन्हीं के मुंह से निकलवा रहे हैं जो इस वक्त हुकूमत में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान के अंदर अदम एतमाद की तहरीक क्यों कामयाब होती है? पहले उन्होंने न्यूट्रल्स का वर्ड यूज़ किया, अब एक्स वाई अब अभी भी यूज़ कर रहे हैं, पहले भी यूज़ करते रहे। तो अब उन्होंने इस चिश्तिया के जलसे में, जिसमें चिश्तिया की तारीख़ का ये सबसे बड़ा जलसा था और यूँ लगता था कि जैसे सारा का सारा चिश्तिया ही उठ के इमरान खान साहब के साथ उनकी हमायत में आ गया है, और बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि चिश्तिया भी और ये इलाका भी अब PTI का हो गया और उसकी मलकियत हो गया, और यहाँ से भी नून लीग अब कामयाब नहीं हो सकेगी। लेट्स सी, अगले संडे को यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन है जहाँ पे काशिफ महमूद PMLN के कामयाब हुए थे और फिर जाली डिग्री की वजह से नायल हुए थे, तो ये सीट खाली हुई थी इलेक्शन। अब लेट्स सी, देखते हैं कि वाकई इस दावे में कितनी सदाकत है कि नून लीग का गड़ा जो किला था, वो गढ़ था, ख़त्म हो गया, या अभी PTI कामयाब होगी या नून लीग। लेकिन इसमें जो अहम बात उन्होंने की इस जलसे के अंदर, वो वाकई लगता ही है कि इमरान खान जो है कि अब ज़्यादा ख़तरनाक होते जा रहे हैं। अब उन्होंने राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के वो इंटरव्यूज़ के क्लिप्स चलाए, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक बग़ैर इस्टेब्लिशमेंट की हमायत और उसकी सपोर्ट के बग़ैर जो है कामयाब हो नहीं सकती, इसलिए वो अदम एतमाद नहीं लाएंगे। तो उन्होंने अब ये कह इनडायरेक्टली ये बता दिया कि अब अगर एतमाद की तहरीक कामयाब हुई है तो फिर इसके पीछे कौन थे, क्या वही थे जो ये कह रहे हैं? तो अब उनको भी फिर अपनी सफाई देनी पड़े, ये एक बात। और दूसरी, पंजाब हुकूमत के ख़ात्मे के हवाले से मिस्टर एक्स और वाई का वो कह रहे हैं जी कि वो फिर हमारे अरकान असम्बली को तरगीब दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, रिश्वत की बात कर रहे हैं और धमकियाँ भी दे रहे हैं। और लगता ही है कि आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान साहब दोबारा इस सिलसिले में कैंपेन चलाएंगे। लेकिन जो दनी असना परवेज़ इलाही साहब जो है कि वो अपनी हुकूमत बचाव के लिए भी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कायद इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी सुना है कि वो पुल का किरदार अदा कर रहे हैं कि मामला को ठंडा किया जाए। इस सिलसिले में जब गुज़श्ता रोज़ एक दिन पहले परवेज़ इलाही साहब ने एक तवातर के साथ, एक तसलसल के साथ ट्वीट्स किए, जिसमें मुसल्लह फ़ौज के सरबराह, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी और इस हवाले से उन्होंने उसको डिफेंड किया और बड़ी बातें की। और बाज़ लोगों का ख्याल है इससे पहले भी कि उन्होंने शायद हुकूमती शख्सियात से भी टेलीफोनिक रब्ते या मुलाकातें, और बाज़ लोग शहबाज शरीफ से भी उनके रब्तों की बात करते हैं। लेकिन पब्लिकली जो उन्होंने ट्वीट्स किए उसके ऊपर बेशुमार लोगों को उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया कि इतनी खुल के क्यों हमायत करें। मेरा ख्याल है कि हमें अपनी रियासती इदारों को मिलाइन नहीं करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर हर किसी का मुतालबा है, तकाज़ा है कि मेरिट पर तकर्रियाँ होनी चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल्स को उस तरह से हमें नहीं मिलाइन करना चाहिए बिला वजह सियासी बयानबाजी के अंदर। इससे इदारों के जो तकद्दुस होता है, ये मकाम है, उसके ऊपर आँच नहीं आनी चाहिए। असूली बात, लीगल बात, कॉन्स्टिट्यूशनली बात करने में कोई हर्ज नहीं है मुनासिब अंदाज में। तो परवेज़ इलाही साहब जिन पुरअसरार सरगर्मियों में है, तो उनमें यकीनी तौर के ऊपर एक तो वो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए भी सरगर्दा हैं, और जिनका इशारा इमरान खान का एक्स एंड वाई की तरफ है, वो उन लोगों से भी रब्ते कर रहे हैं और उनको भी तसल्लियाँ दे रहे हैं कि जनाब आप हमारी हुकूमत को मत तंग करें, हम आपको तंग नहीं करेंगे। वो पब्लिकली मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के लिए भी जो ट्वीट्स कर रहे हैं, जो राय दे रहे हैं, वो भी ढकी छुपी नहीं है। और उनकी कोशिश यही है कि अगर नवाज़ शरीफ साहब भी आते हैं तो कानूनी प्रोसेस का फेस करें। वो बिला वजह अभी भी 25 मई का मामला हो या बाकी मामलात हों, उसके अंदर भी अगर आप जो लीगी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं तो उस तरह से छापे गिरफ्तारियाँ वो नहीं हुआ जिस तरह से नून लीग करती है। इन्होंने बड़े लीगल प्रोसेस को फॉलो किया है, तो वो ये मैसेज मुसलसल दे रहे हैं कि नवाज़ शरीफ वापस आना चाहते हैं तो ड्यू लीगल प्रोसेस के ज़रिए आए, और जो लीगल प्रोसेस होगा वही होगा, उससे हट कर एक्स्ट्रा कोई उनको
ना मसला पैदा करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन लीगल ड्यू प्रोसेस तो यही कहता है कि वो जहाँ से गए थे वहीं वापस आए, और वो है कोट लखपत जेल, जो मियाँ साहब नहीं आना चाहते। लेकिन ऐसी इतलात हैं, और ये मुसद्दका इतलात हैं कि परवेज़ इलाही साहब अपनी हुकूमत के लिए भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पुल का किरदार भी अदा कर रहे हैं। लेट्स सी आने वाले दिनों में इनका क्या नताइज नज़र आते हैं। फ़िलहाल अब तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।